नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। ट्रेडिंग में लॉसेस को लेकर के अगर परेशान हो, बार बार स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो, इंडिकेटर लगा रहे हो, फिर भी लॉस हो रहा है, नज़रिया को बदलो, सोच को बदलो और टेलीग्राम वाले चैनल टिप्स से बचो, दूसरे चैनलों से बचो जो तुम्हें अपना ट्रेड को कॉपी करा रहे हैं, और अपना माइंड को चेंज करके खुद से लर्निंग करो और फिर अर्निंग करो। हेलो गाइस, वेलकम टू टीएमटी टाइम्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करते हुए कैंडल स्टिक्स की मदद से बिना किसी टेलीग्राम चैनल को यूज करते हुए, बिना किसी इंडिकेटर और स्ट्रेटजी को यूज करते हुए एक अच्छा खासा इनकम जनरेट किया जा सकता है। खुद के बल बूते पर किसी के ट्रेड को कॉपी करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको जो वीडियो में नॉलेज देने वाला हूं, आप सिंपल वही नॉलेज को अप्लाई करो, क्योंकि मार्केट इसी कैंडल स्टिक्स के बेस पर चलता है। तो आपके सामने अभी अभी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे 70,000 का मल्टीपल ट्रेड लिया है यहाँ पर, और इस ट्रेड के पीछे कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और न ही हमें कोई टेलीग्राम वाले सर जी टिप्स दे रहे हैं। और फिर भी आपके सामने भाई हमने यहाँ पे इतना सारा अमाउंट यहाँ पे हमने डाला है, और सिर्फ कैंडल स्टिक्स के बेस पर सपोर्ट पे आके इन्वर्टेड हैमर बना था, और इसी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है अपसाइड का। ये ट्रेड लॉस हो गई, कोई बात नहीं है, अगला ट्रेड 101% विन होगा। ये भाई मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मार्केट में समय दिया है, और सिर्फ कैंडल स्टिक्स के बेस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और देखना ये ट्रेड विन होगा ही होगा। तुम देखते जाओ भाई। और जो भी ट्रेड मैं आपके सामने आज लेने वाला हूं, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करते हुए कैंडल स्टिक्स की मदद से हम ट्रेड को प्लेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे ट्रेड हमने प्लेस किया है, फिर मार्टिंगल को यूज करते हुए। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, यानी कि आप कम से कम मार्केट में साल 2 साल दे दिए हो, और डेली 7 से 8 घंटा देना होता है, उसके बाद में जो है आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि भाई मार्केट जो है वो किसी भी स्ट्रेटजी या इंडिकेटर से नहीं चलता है, प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक्स के बेस पर ही अप डाउन होता है। और आपके सामने भाई ये ट्रेड विन हो चुका है। तो कैंडल स्टिक्स को यूज करते हुए हमारा पहला ट्रेड विन हुआ है, और उसके बाद अब हम देखेंगे कोई दूसरा ट्रेड। ठीक है, अमाउंट एंड ऑफ द वीडियो देखना, मैं लास्ट में लीडर बोर्ड भी अपना दिखाऊंगा। तो अपना माइंड को चेंज करो, मैं सबसे ज़्यादा जोर इसी पे देता हूँ। आप मेरे लॉन्ग वीडियोस को, दूसरा भी वीडियो जो है आप जाकर देख सकते हो, जो भी वीडियोस है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई टेलीग्राम वालों का ट्रेड कॉपी करना छोड़ दो, और इसी तरीके से जो इंडिकेटर है और स्ट्रेटजी है उसको भी यहाँ पर अप्लाई करना छोड़ दो, क्योंकि वो सब यहाँ पे काम नहीं करते हैं। ये सिंगल कैंडल गेम है, यहाँ पे सिंगल कैंडल को आपको प्रिडिक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे स्ट्रेटजी और इंडिकेटर को मत लाओ, ठीक है। और यहाँ पे हैमर बना था और सपोर्ट है यहाँ पे, इसी वजह से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लिया। ये थोड़े बहुत परेशान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैंडल स्टिक्स काम नहीं करेगा, ये 101% काम करता है। और आप देखो भाई, मैं मल्टीपल ट्रेड आपके सामने लेते जा रहा हूँ, जैसे जैसे नीचे जाएगा मैं मल्टीपल ट्रेड यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे पता है इसे विन होना है। ये परेशान करने के लिए बनाया जाता है, ताकि लोगों का विश्वास यहाँ से उठ जाए कि भाई कैंडल स्टिक्स तो काम करते नहीं है, और ये अपना पैसा यहाँ से छाप कर स्मार्ट मनी जो है वो निकल जाए। इस तरीके से लोगों को डराते हैं, ताकि जो भी लोग हैं वो डर करके अपना ट्रेड प्लेस ना करें, क्योंकि एक हैमर पे उनका ट्रेड तो लॉस हो गया होगा, तो वो अपना ट्रेड आगे प्लेस ना करे। इसी वजह से वो अपना पैसा और डाल करके मार्केट को डाउन साइड में पहले मूव कराते हैं, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्टिंगल यूज किया है, और आपके सामने ये ट्रेड विन हो चुका है। और हाँ, मार्टिंगल भी उसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर कंफर्मेशन हो, ठीक है। और ये ट्रेड भी विन हो गया, और यहाँ पर भी हैमर बना है, इसके बाद भी अगर आप ट्रेड लेंगे तो ये ट्रेड भी विन हो जाएगा आपका, ठीक है, हैमर के बाद में।
तो जब भी सपोर्ट पे मार्केट आता है तो 80% ऑफ द टाइम वो बाउंस बैक होता है, यानी वो वापस अपवर्ड जाने की कोशिश करता है, और अपवर्ड जाने की कोशिश जब भी करेगा उसे ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा। और आप जब भी सपोर्ट पे मार्केट आए अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए, 80% ऑफ द टाइम आप विनर बनेंगे, ठीक है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि भाई मार्केट बाउंस बैक हो रहा है? उसके लिए मार्केट कैंडल स्टिक्स बनाता है जो कि बुलिश कैंडल स्टिक्स कहा जाता है, उसे सीखिए और उसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखिए, और उसके बाद में थोड़ा बहुत प्राइस का बिहेवियर, प्राइस एक्शन को समझिए और आ जाइए यहाँ से पैसा बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भाई फिर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ, और सिर्फ कैंडल स्टिक्स और प्राइस एक्शन के बेस पे हमने ये ट्रेड लिया है। और इस ट्रेड के पीछे हमारा जो नॉलेज है, जो लॉजिक है, यानी जिस वजह से हमने यहाँ पे ये 5 ट्रेडें लगाई हैं, उसका सिंपल सा रूल ये है कि एक तो हैमर का ब्रेकआउट है, और दूसरा जो रेड कैंडल जहां से प्राइस का रिजेक्शन था वहीं से उसके ऊपर जो है मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है, आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल से। इसी वजह से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया, और आपके सामने ये ट्रेड भी विन हो चुका है। समझ में आया? या होने वाला है, अभी तो मैं कह नहीं सकता हूँ विन हुआ है, लेकिन हो लग रहा है कि हो जाएगा। अगर नहीं होगा वी आर यूजिंग मार्टिंगल, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। वैसे तो विन होना चाहिए इससे, देखते हैं क्या होता है। नहीं विन हुआ, हम मार्टिंगल यूज करेंगे। होता है कैंडल का एरर होता है मार्केट में इस तरीके से, और ये हर बार नहीं होता है, लेकिन जब भी होगा अगर इस तरीके का फॉर्मेशन होने लगे तो भाई वहां पे तगड़ा पैसा डाल के रखना, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि भाई आप देख रहे हो कि मैं मार्केट में बार बार जब भी मार्केट लोअर यानी नीचे आ रहा है, मैं थोड़ा और ट्रेड लगा रहा हूँ, थोड़ा और ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। इसके पीछे क्या एक लॉजिक है, एक वजह है जिसकी वजह से मैं बार बार नीचे ऊपर करके ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। नीचे जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है मैं और पैसा डाल रहा हूँ, और पैसा डाल रहा हूँ, ठीक है। ये इसको कहा जाता है एवरेज इन बाइनरी ऑप्शन, ठीक है। इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे तो उसमें जो है सिंगल कैंडल का गेम नहीं होता है, फिर भी वहां पे एवरेज कैसे किया जाता है? 100 पे अगर आप बाई किए हो, 95 आ गया तो 95 पे भी बाई किया जाता है। किसके लिए? लॉस को एवरेज करने के लिए। इसी तरीके से मान के चलो कि अगर कोई ऊपर वाला ट्रेड हमारा विन ना हो तो नीचे में जो है जो ट्रेड लगा हुआ है वो विन हो जाए, और हमारा जो ट्रेड लॉस हुआ है वो एवरेज में आ जाए, ठीक है। लेकिन खैर आपके सामने ये ट्रेड भी विन हो गया है। ये ट्रेड प्राइस एक्शन के बिहेव पर ही था, हैमर का ब्रेकआउट और सपोर्ट का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, जहां से मार्केट रेजिस्टेंस खाया था। अब हम आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, हाँ एक देखो रेजिस्टेंस पे जाके एक इन्वर्टेड हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्वर्टेड हैमर का क्या मतलब होता है रेजिस्टेंस पे, आप कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आप जानते हो तो। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन्वर्टेड हैमर जो है अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो ये बहुत ही पावरफुल कैंडल होता है मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए। इसी वजह से मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, अभी आपके सामने प्लेस करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉरी भाई ट्रेड हमने यहीं पे लगाया था, लेकिन कैंडल का जो मोमेंट था वो बहुत ही ऊपर जाके हुआ है और गैप अप ओपनिंग हो गया है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में भी आपने देखा जब मार्केट गया था हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है ऑलरेडी, ताकि हमारा अगर नीचे का ट्रेड लॉस भी होता है तो हमें एवरेज करके ऑल एंड ऑफ द टाइम हम प्रॉफिट में रहें, ठीक है। तो हमने एवरेज भी कर लिया है यहाँ पे थोड़ा बहुत। तो एवरेज उसी वक्त करना भाई। आप तो पहले मार्केट में आओ, सीखने के लिए आओ, सीखने के नियत से आओ, पैसा छापने की नियत से पहले ही मत आओ। कहीं भी टाइम दोगे तो भाई पैसा खुद ब खुद बनता है, ठीक है। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप
आप आसपास नज़र दौड़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो उसके लिए उसे पैसे दिए जाते हैं। कोई मजदूर है वो 9 to 5 जो है रोज़ाना जाता है और मजदूरी करता है, उसको पैसा दिया जाता है। कोई जॉब वाला है 9 to 5 जॉब करता है, वो मजदूरी करता है, जॉब करता है, उसे पैसा दिया जाता है और बार बार एक ही काम करता है वो, ठीक है। तो आप हमारे वीडियोज़ को जाकर देख सकते हो। मैं बार बार एक ही चीज़ को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इंडिकेटर और स्ट्रेटजी को यहाँ पर मत लेकर आओ, ठीक है। यहाँ पर सिंगल कैंडल गेम है और सिंगल कैंडल को इंडिकेटर और स्ट्रेटजी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और टेलीग्राम वाले जो सर जी हैं ना तुम्हारे, ठीक है, उनको भी यहाँ पर मत लेकर आओ। टिप्स देते हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट होते हैं, लेकिन सिस्टम में ट्रेड ले लेने से इंसान ट्रेडर नहीं बन जाता है। 10-20 रुपए लेकर के क्या करोगे? उससे अच्छा है कि जाओ कमाओ, मजदूरी करो, जॉब करो, जहाँ आप कमाते खाते पीते हो। यहाँ आए हो तो यहाँ से बनाओ कुछ, नई ज़िंदगी की शुरुआत करो अपने बलबूते पर, दूसरों के नहीं, ठीक है। खैर यहाँ पे आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ और साथ साथ में मैं अपना ट्रेड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हमें कोई भी ट्रेड मिलता है तो मैं आपको लेकर के दिखाऊंगा और आपको उसका जो है उसके पीछे का जो लॉजिक है, यानी जिस बिहेव पे हम वो ट्रेड लेते हैं उसको भी बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम कोई इंडिकेटर नहीं लगाए हुए हैं और कोई स्ट्रेटजी भी हमारे पास में नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो कि मार्केट सेम जगह से रिजेक्शन खा रहा है। आप हमारे लाइन को देखो, सेम जगह से रिजेक्शन खा रहा है, यानी कि एक बार रिजेक्शन खा चुका है इन्वर्टेड हैमर बना के और दूसरी बार वहीं से सेम जगह से रिजेक्शन खा रहा है। ये प्राइस के अंदर जो है ये बहुत बड़ी बात है कि भाई सेलर ये बता रहा है कि हम एक जगह पे वहाँ पे हैं, मौजूद है ऑलरेडी, आप डाउनवर्ड में जाओ, हम आपका ट्रेड विन कराएंगे। तो हम भी आप जा रहे हैं भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में और देखते हैं ट्रेड विन होता है कि नहीं, ठीक है। प्राइस एक्शन है, इन्वर्टेड हैमर है, कैंडल स्टिक्स बना के बता दिया आपको। ये कौन बना रहा है? ये सेलर बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेलर हैं, स्मार्ट मनी है, वो बना रहे हैं। आपको सिर्फ पता तो होना चाहिए ना कि भाई किस कैंडल का क्या मतलब होता है और बिहेवियर क्या है प्राइस का, ठीक है। तो प्राइस का बिहेवियर क्या है? सेलर बैठा हुआ है ऊपर और कैसे पता चला हमें? एक बार रिजेक्शन करके मार्केट को डाउन लाया था। वीक आप देख रहे हो, पिछला वीक, दोनों वीक को मिलाओ, सेम है, यानी सेम जगह से वो रिजेक्शन दे रहा था बैठ के, ठीक है। इसी वजह से हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया और देखते हैं ये ट्रेड विन होता है या नहीं। वैसे तो विन होना चाहिए, क्योंकि जब उसने बताया है कि भाई हम वहाँ पे मौजूद हैं तो वो अपना असर ज़रूर यहाँ पे जाहिर करेगा, ठीक है। और लास्ट सेकंड में देख रहे हो किस तरीके से कर रहा है, लेकिन इसे विन कराना है और ये विन करा दिया, ठीक है। और अब हम देखते हैं आगे अगर कोई और ट्रेड मिलता है तो मोमेंट को पहचानो और थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक्स का नॉलेज रखो और फिर उसके बाद में मज़े ही मज़े हैं। अब हम दिखाते हैं तुम्हें अपना लीडर बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे देख लो भाई, लीडर बोर्ड देख लो और अमाउंट देख लो, ठीक है। अमाउंट देख लो, लीडर बोर्ड को देख लो, पोजीशन को देख लो, ठीक है, और हमारा ट्रेडर आईडी को देख लो। और उसके बाद में अब हम तुम्हें अपना दिखाने वाले हैं ट्रेड, यानी हम जो ट्रेड ले रहे थे उसमें हमारा कितना ट्रेड लॉस हुआ है। वैसे तो सारा का सारा प्रॉफिट में ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखो और सीखो। आप हमारा देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट कितना है, दिन का प्रॉफिट कितना है, मिनिमम ट्रेड कितना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।